आप सभी लोगों को मेरा शिव वंदन, शिव सदा सहाय, जय श्री महाकाल। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि ग्रहों का हमारे जीवन पे बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। ग्रह अगर सही दिशा में चल रहे हैं या आपके अनुकूल चल रहे हैं, यानी कि ग्रहों की दशा जो है वो एक अच्छे अवस्था में अगर आपके जीवन में है, तो वो आपको बहुत ही सुखद प्रभाव देती है। आपके जीवन में सभी कुछ जो होता है आपके हक में होता है, सभी चीज़ें जो होती हैं आपके अनुसार बननी शुरू हो जाती हैं, यानी कि सभी चीज़ों के शुभ प्रभाव आपको अपने जीवन में देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन अगर वही ग्रह आपके विपरीत चल रहे हैं, वही ग्रह अगर किसी भी ऐसी दशा में है जिस दशा में जाकर के वो आपके जीवन पर बुरे प्रभाव दे रहे हैं, तो बुरे से बुरे प्रभाव भी हमको देखने के लिए मिल जाते हैं। लेकिन इन ग्रहों को के बुरे प्रभाव के बावजूद भी हम अपने कार्मिकों के द्वारा, हम अपने कर्मों के द्वारा उनके बुरे प्रभाव को कुछ हद तक कम कर सकते हैं। कुछ उपायों के द्वारा हम उनके बुरे प्रभाव को इतना कम कर सकते हैं कि वो बुरे प्रभाव हमें छूकर तो निकले, लेकिन हमें किसी भी तरीके के बहुत बड़े परेशानियां ना दें। तो ऐसे ही छोटे छोटे उपाय होते हैं, ऐसी ही छोटी छोटी रेमेडीज़ होती हैं, ऐसी ही छोटी छोटी बातें होती हैं आपके जीवन की, जिनको करने से आप इनके बुरे प्रभाव से अपने आप को बचा सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि आप ग्रहों को अपने जीवन में बदलने से रोक नहीं सकते, लेकिन उनके प्रभाव को रोक सकते हैं। जैसा कि कहा जाता है कि अगर आप ग्रहों के हिसाब से रेमेडीज़ कर रहे हैं, आप ग्रहों के हिसाब से अपना आचरण रख रहे हैं, तो ये ग्रह बिल्कुल उसी तरह से कार्य करते हैं कि जिस तरीके से एक बंदूक से निकली हुई गोली निकलकर आप तक पहुंचती तो है, लेकिन आपको टच कर करके निकल जाती है। यानी कि उसने अपना कार्य किया, उसने बंदूक से निकलकर आपको छुआ, लेकिन क्योंकि आपके द्वारा, आपके कर्मों के द्वारा ऐसा किया गया था, तो वो आपको सिर्फ छूकर निकल गई, आपको किसी तरीके का कोई भी नुकसान उसने नहीं दिया। तो इसी प्रकार से आपके द्वारा, आपके कर्मों के द्वारा ऐसा किया गया था, तो वो आपको सिर्फ छूकर निकल गई, आपको किसी तरीके का कोई भी नुकसान उसने नहीं दिया। और जब ये ग्रहों के बुरे प्रभाव हमारे जीवन में पड़ते हैं, तो हमारा जीवन जो होता है कई बार बहुत ही ज़्यादा अव्यवस्थित हो जाता है। परेशानियाँ इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि कई बार हम अपने जीवन से हताश हो जाते हैं। कई बार हमारे रिश्ते बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, हमारी नौकरियों पर बात आ जाती है, हमारे व्यवसाय जो होते हैं वो पूरी तरीके से बंद हो जाते हैं। एक्सीडेंट होना हमारे जीवन में, चोट चपेट लगना, चोरी चकारी होना या रिश्तों को खो देना, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं जब हमारे ग्रहों के प्रभाव बदलते हैं तो हमें अपने जीवन में देखने के लिए मिलते हैं। तो इसी के चलते आज एक बहुत ही ख़ास उपाय लेकर के आज मैं आप लोगों के लिए आई हूँ। वो उपाय कैसे करना है ये जो उपाय मैं आप लोगों के लिए आज लेकर के आई हूँ, जैसा कि मैंने कहा है कि ग्रहों के चलते जब बहुत सारी परेशानियाँ हमारे जीवन में आने लगती हैं, जैसा कि अभी मैं आपको बता ही रही थी कि शनि ग्रह के अगर हमारे जीवन में कुप्रभाव पड़ रहे हैं, यानी कि हमारा शनि ग्रह खराब है, शनि की साढ़े सती या शनि की ढैया से हम गुजर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं कहूँगी कि शनि की साढ़े सती या शनि की ढैया में पूरी तरीके से हमें केवल नुकसान ही नुकसान होते हैं। लेकिन कुछ फेस ऐसे आते हैं, कुछ समय ऐसा आता है इस समय में जबकि बहुत ज़्यादा बुरे प्रभाव हमारे जीवन में आने लगते हैं, और उसी के चलते अगर हमारे द्वारा किए जाने वाले कार्य इन ग्रहों के विरुद्ध होते हैं, तो ये और ज़्यादा परेशानियों के कारण बनते हैं। जैसे कि आप लोग सभी जानते होंगे कि शनि देव जो हैं, झूठ, चोरी, या मैं कहूँगी कि ड्रिंक करना, मांस मदिरा खाना, इन सब चीज़ों से शनिदेव जो होते हैं और ज़्यादा रुष्ट हो जाते हैं। यानी कि अगर शनि की साढ़े सती और शनि की ढैया के प्रकोप में हम हैं, उस स्थिति में हम हैं, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि इन सब चीज़ों से एक दूरी हम बना करके रखें। ठीक है, लेकिन उसी के चलते एक ऐसा उपाय जो कि बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित होता है, और बहुत, ये जो उपाय मैं आपके पास लेकर के आज आई हूँ, या ये उपाय जो मैं आपको आज बता रही हूँ, ये वाकई में 100% रिजल्ट देता है। तो इस उपाय को, लेकिन कोई भी उपाय हो, जिस विधि विधान से बताया जाता है उसी विधि विधान से आपको पूरी तरीके से करना है, क्योंकि हर एक चीज़ का एक नियम होता है। कोई भी चीज़ पूरी तरीके से फलीभूत तभी होती है जब आप उस नियम को पालन करते हो, उस कार्य को करते हैं, और उसी के साथ साथ आपका विश्वास, वो विश्वास होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जिस कार्य को आप कर रहे हैं उसमें आपका जो मन है,
आपका जो दिमाग है, आपकी सारी चीज़ें जो हैं उसके साथ कनेक्टिविटी बना रही हैं कि नहीं बना रही हैं। सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर करके देख लेते हैं, जो होगा देखी जाएगी। ऐसे नहीं, एक विश्वास के साथ किसी भी कार्य को कीजिए कि जो कार्य मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, जो भी उपाय मैं कर रही हूँ, ये पूरा विश्वास है कि इस उपाय के द्वारा मेरे जीवन में परिवर्तन आएगा। शनि ग्रह या जिस भी ग्रह के लिए आप कर रहे हैं, उस ग्रह के जो कुप्रभाव मेरे जीवन पर पड़ रहे हैं, वो कुप्रभाव जरूर दूर होंगे। तो चलिए, इन्हीं बातों के चलते मैं आप लोग को वो बताती हूँ कि वो उपाय करना कैसा है। उपाय थोड़ा सा कठिन जरूर हो सकता है, सबको थोड़ा सा कठिन लग सकता है, लेकिन अगर आप सावधानी पूर्वक पूरी तरीके से विचार करके उपाय को करेंगे तो इतना कठिन नहीं है। आपको करना क्या है, आपको 1.25 किलो सरसों का तेल लेना है। जिस भी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा शनि से संबंधित परेशानियाँ हो रही हैं, साढ़े सती चल रही है, ढैया चल रही है, जीवन में ये जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं एक कठिन दौर पर आ रखी हैं, तो ऐसी स्थिति में जिस व्यक्ति को ये प्रभाव है, उस व्यक्ति को 1.25 किलो सरसों का तेल लेना है। 1.25 किलो सरसों का तेल लेकर आप किसी टब में, किसी परात में, किसी भी ऐसी चीज़ में खड़े हो जाएं जिसमें कि ये तेल आपको इकट्ठा करना है। अब ये 1.25 किलो तेल लेकर के आपको आँख बंद करके और अपने सिर से इस तेल को अपने शरीर के ऊपर डालना है। तो ये कार्य आप ऐसी जगह पर खड़े होकर करें जहां आप अपने वस्त्र उतार कर अपने सिर से इस तेल को डालें, ताकि ये जो तेल है आपके सिर से होता हुआ, आपके पूरे शरीर से होता हुआ, आपके पैरों के द्वारा उस बर्तन में जिसमें भी आप खड़े हैं, टब में खड़े हैं या आप परात में खड़े हैं, उसमें पूरी तरीके से वो बह जाए। ये करने के बाद आप अपनी आँखों को अच्छे से साफ़ कर लीजिए, तो क्योंकि कड़वा तेल होता है, सरसों का तेल होता है, तो उसकी एक क्षार होती है जो आँखों में या नाक में लगती है। तो जो भी इस उपाय को करे बहुत ध्यान से करे। उपाय करने के बाद आपको करना ही है कि जब वो पूरा का पूरा तेल आप इस प्रभाव के साथ आप अपने सिर से डालते हुए कि आपके शनि ग्रह के जितने भी दोष हैं वो खत्म हो रहे हैं, शनि ग्रह शांत हो रहा है और पूरी तरीके से आपके जीवन में सारी परेशानियों को ख़त्म कर रहा है। ऐसा सोचते हो उस तेल को जब आप सिर से डालेंगे, सिर से पैरों से होता हुआ वो तेल उस बर्तन में जब पूरी तरीके से इकट्ठा हो जाएगा, तो आपको बाहर निकलना है। बाहर निकलने के बाद आपको उस बर्तन को अलग रख करके अपने आप को नहा लेना है। अपने बदन को पोंछने के बाद, कपड़े वगैरह पहनने के बाद आपको बाहर आना है और आपको उस तेल में जो कि आपके शरीर से होता हुआ उस बर्तन में इकट्ठा हुआ था, उसमें आपको 1.25 किलो आटा और गुड़ मिला करके मीठे पुए बनाने हैं। जितने भी पुए उसमें बनेंगे उसमें पुए बनाने हैं। पुए बनाने के बाद सरसों के तेल में आपको पुए तलने हैं। तलने के बाद आपको वो पुए बाहर निकाल करके आप, अगर आपका तेल बच जाता है तो उस तेल को आपको इकट्ठा करके कहीं पर भी चढ़ा करके आ जाइए, किसी पेड़ के जड़ में डाल करके आ जाइए। एक दिया लगा करके आप पीपल के पेड़ के पास उसको शनिवार को जला करके आ जाइए। ये उपाय आपको करना शनिवार को ही है, ठीक है ना। और सूर्य अस्त होने से पहले पहले आपको वो पुए जो हैं किसी भैंस को खिलाने हैं। तो ये कार्य अगर आप करते हैं और बाकी बचे हुए तेल को आप पीपल के पेड़ के नीचे आप उसको दिए में करके आप जला करके आ सकते हैं। ये उपाय करने के बाद आप खुद देखेंगे कि कुछ दिन के अंदर ही आपके जीवन में जो बहुत परेशानियाँ, मतलब ऐसा दौर था कि आप बहुत ज़्यादा विचलित थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे, कोई रास्ते नहीं मिल रहे थे, जीवन बहुत पूरी तरीके से आपका कष्टों से घिरा हुआ था। आप देखेंगे कि बहुत जल्दी आपके जीवन में एकदम से परिवर्तन आया है, उन कष्टों से आप बाहर निकलना शुरू हो गए हैं और जो भी परेशानियां थी उनके रास्ते आपको मिलने शुरू हो गए हैं। ये एक बहुत ही, मैं कहूँगी कि बहुत ही अच्छा उपाय है। एक विश्वास के साथ अगर आप कठिन दौर से गुजर रहे हैं तो एक विश्वास के साथ और थोड़ी सुरक्षा के साथ इस उपाय को पूरा इसी तरीके से कीजिएगा जैसे मैंने पूरी तरीके से विस्तार से आपको बताया है। आप यकीन मानिए कष्ट जरूर दूर होंगे। ऐसे ही छोटे छोटे लेकिन जिन उपायों को पूरी तरीके से जांचा परखा हुआ है, ऐसे ही उपाय लेकर के मैं आपके लिए आने की कोशिश करती हूँ और आपसे यही कहूँगी कि अगर आप उपाय करते हैं, परिवर्तन महसूस होता है, तो प्लीज़ अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर दिया कीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत सारे कष्टों से गुजर रहे हैं, लेकिन एक विश्वास उनके अंदर पैदा नहीं हो पा रहा होता है, जिसकी वजह से वो उपाय नहीं करते हैं और कहीं ना कहीं परेशानियों से जूझते ही रहते हैं। हमारी एक छोटी सी कोशिश अगर किसी के जीवन को सुखी बना सकती है तो मैं कहूँगी कि मानव जीवन जो हमें मिला हुआ है वो कहीं ना कहीं सार्थक हो जाता है और ये हम अपने कुछ कार्मिक इकट्ठे कर रहे होते हैं,
वो कार्मिक होते हैं जिनका हमें भुगतान ज़रूर मिलता है उस समय पर जब हमारे जीवन में कष्ट होते हैं। तो यही वो चीज़ें होती हैं जो हमें उन कष्टों से भी बाहर निकालती हैं। कई बार आपने देखा होगा कि अचानक से बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ लेकिन पूरा पूरा परिवार बच जाता है, तो हम यही कहते हैं ना कि कुछ लिया दिया हमारे सामने आ गया। तो वही ये लिए दिए होते हैं कि आप बिना किसी स्वार्थ के अगर किसी की मदद कर रहे हैं तो ईश्वर जो है आपके वो कार्मिक जो हैं वो आपके लिए एक सुरक्षा कवच बन करके सामने ज़रूर आते हैं। चलिए सभी को एक बार मेरा फिर से नमस्कार। कोशिश करूँगी कि जल्द से जल्द कुछ नए उपाय आप लोग के लिए लेकर के आऊँ, लेकिन एक प्रार्थना ज़रूर करूँगी कि अगर आप लोग इस उपाय को एक विश्वास के साथ करते हैं और परिवर्तन आता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसको मेंशन कीजिएगा। साथ ही साथ आपके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं उन्हें चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भी बोलिएगा, ताकि और भी उपाय जो हैं उन डायरेक्ट उन तक भी पहुंच सकें। और आप लोग भी कोशिश कीजिएगा कि अगर किसी के जीवन में ऐसे कोई कष्ट हैं तो उन तक ये उपाय ज़रूर पहुंचाइए। चलिए सभी को मेरा नमस्कार।